जय हिंद साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष एक्का, मल्टीपल टाइम इंडियन आर्मी रनिंग क्वालिफाई। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बम्पर भर्ती। जैसे कि इंडियन आर्मी का रैली कंडक्ट होना शुरू हो गया है ऑल इंडिया में। तो जैसे कि आज मैं बताने वाला हूँ आपको सिलीगुड़ी एआरओ का जो रैली निकल के आ रहा है, उसके बारे में आज आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो का अंतिम तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सिलीगुड़ी भर्ती का एआरओ भर्ती का जो ओपन रैली होता है वो निकल के आ चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो joinindianarmy.nic.in इसमें सर्च करके गूगल में आप देख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा पोस्ट में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा पोस्ट में क्या है हाइट चाहिए, ये सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है 14/11/2020, मतलब नवंबर महीने का 14 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है। 28/12/2020 तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद ये रैली स्टार्ट होगा आपका 13/1/2021, मतलब जनवरी का 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है इसका रैली, और 23 तारीख तक चलेगा। मतलब टोटल 10 दिन होगा, 13 तारीख से 23 तारीख तक चलेगा जनवरी महीना का। तो इससे जैसा कि 13 तारीख से रैली स्टार्ट हो रहा है, तो इससे ठीक एक सप्ताह पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आप ऑनलाइन से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि अभी आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो ऑनलाइन से फॉर्म फिलअप करेंगे, तो ऐसे ही जब रैली कंडक्ट होगा 13 तारीख से, उसका एक सप्ताह पहले से आपका एडमिट कार्ड निकल जाता है। तो आप एडमिट कार्ड उससे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर होता है उसको मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उसके बाद जलपाईगुड़ी, मालदा, अलीपुरद्वार और कालीपोंग, ये सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कवर होता है। अगर इस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग पढ़ते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। ये ओपन रैली है, जैसे कि एआरओ भर्ती का है। तो इसमें आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा उसको मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि जेडी के लिए आपका जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 इसके अंदर होना चाहिए। जैसे कि एक फ्रेंड ने मुझको पूछा था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ अगस्त में है या सितंबर में है 1999 का, तो उसका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है जैसे कि 1 अक्टूबर 1999 से लेके जैसे कि 1 अप्रैल 2003 इसके अंदर होना चाहिए। इससे बाहर एक दिन भी अगर कम हो और एक दिन भी ज़्यादा है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आप जीडी के लिए फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं। जैसे कि ट्रेड्समैन, टेक्निकल क्लर्क, इसमें आपका एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 अक्टूबर दिया गया है, अगर किसी का 29 सितंबर या 30 सितंबर ऐसा किसी का है तो 1-2 दिन से इधर उधर हो जाता है, तो वो लोग भी फॉर्म फिलअप यहाँ पर कर नहीं सकते हैं। इसका अंदर ही होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 इसके अंदर होना चाहिए। तो आप ट्रेड्समैन, टेक्निकल क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट इस सब के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो रह गया एज क्राइटेरिया का बात। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आपको जेडी के लिए सिंपल 10 पास चाहिए, वो भी 33%। तो सभी सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, और आपका ओवरऑल जो रहना चाहिए वो होना चाहिए 45%। जैसे कि आपका 7 सब्जेक्ट है तो 7 सब्जेक्ट में आपका सभी में 33 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन उसका जो परसेंटेज बनेगा वो 45 से एबव होना चाहिए, तभी आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब ट्रेड्समैन के लिए सिंपल 8 पास और 10 पास। 8 पास और 10 पास में क्या होता है, 8 पास में भी आपको 33 सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए, और जो परसेंटेज होता है वो 45 से ऊपर होना चाहिए। और 10 पास के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, जैसे कि जीडी के लिए था, सेम क्राइटेरिया ट्रेड्समैन के लिए भी है, 33 सभी सब्जेक्ट में, और जो इसका परसेंटेज होता है वो 45 से ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद टेक्निकल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। आपको टेक्निकल क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट इसके लिए आपको साइंस चाहिए, साइंस या कॉमर्स चाहिए, नहीं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेड्समैन जीडी में आपका साइंस आर्ट्स कुछ नहीं दिखा जाता है, इसमें आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्लर्क, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट इसमें आपको साइंस बैकग्राउंड चाहिए या कॉमर्स बैकग्राउंड चाहिए। आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स ये सब होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तभी भी आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट में 45 एबव होना चाहिए, और
50% से मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि क्लर्क में आपको 50% से अबव होना पड़ेगा और सभी सब्जेक्ट में 50 से अबव, तो आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। इसमें जो हाइट मांगा जाता है, मैं जीडी के लिए बोल लेता हूँ आपको। अगर जीडी से आप हैं, जीडी में अगर जाना चाहते हैं, तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इससे कम होने से आपका रिस्क है अगर जनरल कोटा में है। अगर गोरखा हैं तो आप 158, या एसटी हैं तो 158, हाँ 158, 160 ऐसे हो चल जाता है। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के हैं 170 अबव होना चाहिए आपका हाइट। ऐसा ही सभी में है। ट्रेड्समैन में भी सेम ही है, और आपका क्लर्क में थोड़ा कम पड़ता है, जैसे कि 158, 156, मतलब गोरखा, एसटी, उसके बाद अदर कैटेगरी, इसका भाग। जैसे कि एससी और ओबीसी के लिए कोई छूट नहीं दिया जाता है इंडियन आर्मी में। आपको अगर एसटी है या गोरखा है तो आपको यहाँ पर 2-3 सेंटीमीटर का छूट मिलता है, और अदरवाइज़ आपको छूट नहीं मिलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कि सर्कुलर को देख सकते हैं आप, नीचे लिंक में देने का कोशिश करूँगा अगर मैं सकूँगा तो। नहीं तो आप joinindianarmy.nic.in में भी जाकर सर्च करके आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके मैं चेस्ट का बात कर लेता हूँ। तो चेस्ट में गोरखा या एसटी का 76 से 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए, 76 से अबव होना चाहिए। और अगर जनरल हैं तो 80-85 होना चाहिए, तो ही आपका वहाँ पर मान्यता होगा। नहीं तो आपको बाद में अगर आप रनिंग पास भी कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर फेल कर दिया जाता है। और आपका यहाँ पर वेट आपका यहाँ पर मांगा जाता है 50 अबव। अगर गोरखा है तो 48, और एसटी भी है तो 48। इससे नीचे अगर होगा तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। बीते बार मैं गया था तो मेरे कुछ फ्रेंड सब थे रनिंग में क्वालिफाई कर चुके थे। मेडिकल करने से पहले उन लोग का हाइट वेट मापा जाता है, लेकिन अगर कम हो जाता है तो आपको 1-2 बार चांस मिलता है। अगर आप उसको नहीं कर सकते हैं तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो आपका जो मेहनत होगा वो पानी में फिर जाएगा। इसलिए आप हाइट वेट इन सबको ध्यान रखिए और रनिंग प्रैक्टिस कीजिए, और अच्छा डाइट फॉलो कीजिए और रनिंग कीजिए। लॉकडाउन के बाद ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी निकला है, मतलब सिलीगुड़ी जोन के लिए, ARO सिलीगुड़ी के लिए। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको कोई फ्रेंड अगर जानना चाहता है तो ये वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी देख के इसको फ़ायदा उठा सके और रैली में कंडक्ट जा सकते, पार्टिसिपेट कर सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कुछ भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको वो सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।